हैदराबाद के सैयदाबाद जयानगर में कार बेकाबू हो गई, जिसने सड़क पर 4 गाड़ियों को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इस हादसे के बाद कार चलाने वाला गाड़ी के साथ फरार हो गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में 4 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए कार का पता चलाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस लीडर विजय शांति ने यौम तासीस तेलंगाना की बड़े पैमाने पर मनाई जाने वाली तकरीब में साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को मदऊ किए जाने पर मरकजी वजीर सयाहत व तेलंगाना BJP के सरबराह किशन रेड्डी की जानिब से किए गए एतराज़ का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि BJP को कांग्रेस पर सवाल करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सोनिया गांधी इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। उन्होंने सवाल किया कि रियासत की तश्कील में BJP का रोल क्या था। उन्होंने कहा कि ऐसे जहदकार हमेशा सोनिया गांधी का एहतराम करते हैं, जिन्होंने तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सियासी नुकसान होने के बावजूद सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। ब्रिज भूषण सिंह के बेटे और कैसरगंज से BJP उम्मीदवार किरण भूषण सिंह के काफिले में शामिल एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने कई अफराद को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार 2 चचाजाद भाइयों की मौत हो गई, जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गई। पुलिस ने दोनों मुतवफ़ी के नाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। जख्मी खातून को इलाज के लिए मुकामी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़ी नौजवानों की शनाख्त रेहान और शहजाद के तौर पर की गई है, जबकि जख्मी होने वाली खातून का नाम सीता देवी है। डॉक्टर ने रेहान और शहजाद को मुर्दा करार दे दिया, जबकि सीता देवी को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर पुलिस स्कॉट लिखा हुआ है और ये नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पर दर्ज है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चारशंबे को JNU के स्कॉलर शर्जील इमाम को साल 2020 के फ़िरक़े वाराना फसादात के एक मुकदमे में ज़मानत दे दी, जिसमें बगावत और गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्ज़ामात शामिल हैं। ये ज़मानत जस्टिस सुरेश कुमार और मनोज जैन की बेंच ने दी थी। शर्जील इमाम को दिल्ली फसादात के दौरान दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर इश्तियाल-अंगेज़ तकारीर करने के इल्ज़ाम में बगावत और UAPA केस में गिरफ्तार किया गया था। शर्जील इमाम ने उस बुनियाद पर ज़मानत की दरख्वास्त की थी कि वो 7 साल की ज़्यादा से ज़्यादा सदा का निस्फ काट चुके हैं। ये मुकदमा AMU और जामिया अहाते में दिए गए मुबैना इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर से मुताल्लिक़ है। इसके अलावा ज़मानत मिलने के बावजूद शर्जील इमाम दिल्ली फसादात की साजिश केस में दीगर इल्ज़ामात में जेल में ही रहेंगे। महाराष्ट्र के सांगली में ताशा गांव मानेरी जोड़ी रोड पर मंगल की निस्फ शब को पेश आने वाले अंदोहनाक सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ। पुलिस के मुताबिक यह हादसा रात देर गए 1:30 बजे पेश आया और ऑल्टो कार तसारी नहर में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक अफराद ख़ानदान ऑल्टो कार में क्वाथे महानकाल तहसील के कोकिला गांव में अपने रिश्तेदार की सालगिरह में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। इस वाक़े में 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक खातून शदीद ज़ख्मी हो गई, जिसे अस्पताल में कराया गया दाखिल। दंगल फिल्म से शोहरत पाने वाली अदाकारा ज़ायरा वसीम के वालिद इंतकाल कर गए। इंस्टाग्राम पर यह मालूमात देते हुए उन्होंने आवाम से कहा कि वो वालिद की रूह के सुकून के लिए दुआ करें। ज़ायरा ने दंगल में आमिर खान की बेटी का किरदार अदा किया था। ज़ायरा ने अपने मरहूम वालिद के साथ बचपन की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा कि आंखों में आंसू और दिल उदास है, लेकिन हम वही कहेंगे जो अल्लाह को पसंद है। मेरे वालिद जाहिद वसीम इंतकाल कर गए। सबसे गुजारिश है कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। हैदराबाद के इलाके जड़ीमटला में पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ मुबैना तौर पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना तबसरा करने के इल्ज़ाम में मुकदमा कर लिया दर्ज। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रिमार्क्स करने वाले 2 अफराद की शनाख्त राजीव सिंह और सतीश जाधव के तौर पर की गई है। उन्होंने मुबैना तौर पर इंस्टाग्राम पर रिमार्क्स पास किए और हैदराबाद के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसे शेयर किया। उनके खिलाफ जड़ीमटला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। बाददा उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस कर लिया गया दर्ज।
राजस्थान में दर्ज हरारत 50 डिग्री को अबूर कर गया। कोटा में शदीद गर्मी के नतीजे में सड़क से 8 लोगों की नाशें हुई बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के जोरों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 50.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोटा शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 8 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने लवाहिकीन की तलाश में नाशें मुर्दाखाना में रखवा दी है। पूरे महीने की बात करें तो 1 मई से अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा मजदूरों, लावारिस अफराद और दीगर अफराद की नाशें मिली हैं, जिनमें से 2 की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी। ताहम जिला कलेक्टर ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि उन लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो सकेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक और मस्जिद को मुनहदिम करने की तैयारी कर ली गई है। FTL अरादी पर मस्जिद की तामीर का दावा करके आबादी वाले इलाके में इन्हिदाम का फैसला कर लिया गया, जबकि मस्जिद के अतराफ सैकड़ों इमारतें हैं। मक्ता, महबूब पेट, साई ज्योति नगर, शेरलिंगमपल्ली में वाक़ मस्जिद हबीब उन्निसा को मुनहदिम करने के खिलाफ मुकामी मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया। बुलडोजर के साथ पहुंचे बल्दी अमले को मुकामी मुसलमानों ने कार्रवाई से रोक दिया। ताहम हर धर्मी का सबूत करते हुए मस्जिद के दीवार को तोड़ दिया गया। मुकामी मुसलमानों की शदीद एहतजाज और बरहमी को देखते हुए बल्दी हुक्काम चले गए, लेकिन किसी भी वक्त भारी जमीयत के साथ मस्जिद को मुनहदिम करने की धमकी दी। हैदराबाद की रचाकुंडा पुलिस ने छोटे बच्चों को फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया। ये कार्रवाई मीरपेट पुलिस ने अंजाम दी। कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि हाल ही में मेडेपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में शेरख्वार बच्ची को फरोख्त करने का वाक़या पेश आया था। RMPD डॉक्टर शोभा रानी ने 4.5 लाख रुपए में इस बच्ची को फरोख्त करने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में शोभा रानी के अलावा दीगर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। वाक़े की तहक़ीक़ात के दौरान पता चला कि जुमला 11 बच्चों को इस टोली ने फ़रोख्त किया है। उन्होंने बताया कि इस रैकेट में शामिल एजेंट्स, सब एजेंट्स जुमला 8 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। ये टोली लावालिद जोड़ों को बच्चे फ़रोख्त किया करते थे। मुलजिमीन दिल्ली, पुणे से बच्चों को लाकर फ़रोख्त किया करते थे। ये टोली 50,000 रुपये में बच्चों को ख़रीद कर उन्हें 1,80,000 से लेकर 5,50,000 तक फ़रोख्त किया करते थे। मफरूर मुलजिमीन को पुलिस तलाश कर रही है, जिनका ताल्लुक दिल्ली से बताया गया है। मुश्किल में फंसे शहरियों की फौरी मदद के लिए महकमे पुलिस की जानिब से डायल 100 की सहूलत फराहम की गई है। किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल पैदा होने या परेशान कुन सूरत हाल से दो चार होने पर या हादसे की सूरत में इन फ़ोन नंबर पर कॉल किया जा सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बाज़ लोग डायल 100 का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शख्स ने तो हद ही कर दी। घर में कुत्ता घुस जाने पर उसने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस उसके घर पहुंच गई। उन्हें नहीं मालूम था कि वहां क्या हुआ। जब उन्हें जाकर वहां देखा तो शिकायत कुनंदे ने बताया कि उसके घर में कुत्ता घुस गया है, जिस पर पुलिस मुलाजिमीन भी हैरतज़दा रह गए। उन्होंने इससे पूछा कि क्या घर में कुत्ता घुसने पर भी पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस मुलाजिमीन ने कहा कि उन्हें चाहिए था कि वो गेट को बंद करके रखे ताकि घर में कुत्ता दाखिल नहीं होता। इस तरह की हरकत पर फ़ोन करने वाले शख्स को वार्निंग दी गई। ये अजीब व गरीब वाक़या हैदराबाद शहर में आया पेश। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल ने अबूरी ज़मानत में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट रजिस्ट्री ने केजरीवाल की दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि केजरीवाल को बाकायदा ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की आज़ादी दी गई है। ऐसे में केजरीवाल की दरख्वास्त समाअत के लायक नहीं है। अब सीएम केजरीवाल को 2 जून को खुदसुपुर्दगी इख्तियार करनी होगी। केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अबूरी ज़मानत दी थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में खुदसुपुर्दगी करने को कहा गया था।